मजबूती के साथ बाजार में कारोबार। बड़ा सवाल है कि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले निफ्टी में क्या 8,500 की तरफ बढ़ेगा या फिर कमजोरी होगी ऊपरी स्तरों से। ट्रेड करने का सही तरीका निफ्टी पर बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट। साथ लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स पे आपके लिए 5 बेहतरीन पिक्स। कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में, और लेंगे राय उन तमाम शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज जबरदस्त सेक्शन है। प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और साथ ही एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले है रोल ओवर्स के लिहाज से, यानी कि एफएनओ बजर्स। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले उन शेयरों पर डालेंगे नजर जहां पर एक्शन भरपूर है, और वो एक्शन है तेजी की तरफ। आपके सामने वो स्टॉक्स आइडिया लगातार मजबूत होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, और आज भी देखिए 3% के आसपास की मजबूती आपको आइडिया में नजर आएगी। ओपन इंटरेस्ट और रोल ओवर्स के आंकड़े 66% के, तो मजबूत रोल ओवर्स आपको नजर आएंगे इस वक्त आइडिया में। आइए, आइडिया के अलावा कौन से स्टॉक्स मजबूत है। सेंचुरी टेक्सटाइल वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकलते ही आज 3% उछल गया, और ओपन इंटरेस्ट में रोल ओवर्स में 56% के आसपास के रोल ओवर्स होते हुए दिख रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स 2% मजबूत है, हालांकि रोल ओवर्स यहाँ पर कम, और वैसे ही हाल है टाटा कम्युनिकेशन में जो कमजोर नतीजे के बावजूद निचले स्तरों से शानदार उछला है, 4.5% मजबूत है, लेकिन हाँ रोल ओवर्स यहाँ पर भी धीमे नजर आएंगे। मंदी वाले शेयर देख लीजिए, अजंता फार्मा जैसी की खबरें हमने हेडलाइन में बताई, 30% के रोल ओवर, तो यानी कि ट्रेडर्स डरे हुए यहाँ पर रोल ओवर्स न लॉन्ग साइड पर ज़्यादा हो रहे हैं न शॉर्ट साइड पर। कर्नाटक बैंक खराब नतीजों के बाद आज फिसलता हुआ, और यहाँ पर 5% की कमजोरी है, रोल ओवर्स 44% के आसपास के, और वोल्टास 3% कमजोर है और रोल ओवर्स 44% के आसपास। तो इन तमाम शेयरों पर राय लेंगे कार्यक्रम में। आगे सेंसेक्स और निफ्टी पर डालते हैं नजर, किस तरह का कारोबार सेंसेक्स और निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है। लगभग 46 पॉइंट की मजबूती, आधा % की मजबूती निफ्टी में देखी गई। आइए सेंसेक्स देख लेते हैं वहाँ किस तरह का रुझान है, और सेंसेक्स में आप देखिए 125 अंकों की अच्छी मजबूती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, और वहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स इस वक्त मजबूत है, स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % मजबूत इस वक्त आपको नजर आएगा। तो कुल मिलाकर मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है ज़्यादातर इंडेक्स में। आइए निफ्टी फ्यूचर्स भी देख लें, इस महीने के रोल ओवर्स भी देख लें, अगले महीने के किस तरह की सिचुएशन बनी है। जनवरी फ्यूचर्स में है 6 पॉइंट की प्रीमियम, और ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ 4 लाख शेयरों से, लेकिन अगले सीरीज में देख लें फरवरी में 28 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, तो नेट जुड़ रहा है। 59% के आसपास के रोल ओवर्स आपको इस वक्त नजर आएंगे। तो ये इस वक्त का रुझान है बाजार का शुरुआती कारोबार का। आइए डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं कैसी सिचुएशन है। वहाँ पर 4 पैसे की मजबूती, अच्छा मजबूती ज़्यादा नहीं है, सुबह खुला तो अच्छा था, 12-13 पैसा मजबूत खुला था रुपया, अब मजबूती 4 पैसे के आसपास की, लेकिन ठीक है चलिए पॉजिटिव तो है। डॉलर इंडेक्स भी 100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये इस वक्त का रुझान। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान को, जो आज हमारे पहले एक्सपर्ट हैं निफ्टी पर आज देने के लिए। स्वागत है समित आपका। बताइए क्या ट्रेड है आपका इस वक्त निफ्टी पर, तेजी करेंगे या मंदी? डेफिनेटली अनिल जी पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। इनफैक्ट फ्राइडे को जो हमने एक करेक्टिव मूव देखी थी उसमें भी हमने शॉर्टिंग की सलाह नहीं दी थी। इनफैक्ट लो लेवल्स पे अराउंड 8370 का हमारा एक बाय का रिकमेंडेशन था, स्टॉप लॉस 8315 और टारगेट 8460 को, जो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिख रहे हैं। कल भी हमने एक हमारे क्लाइंट्स को 8350 का कॉल बाय करवाया था। हमें लग रहा था कि एक्सपायरी अराउंड 8450 के आसपास होगी, और अभी जैसे आज की हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं वो 8450 के ऊपर होने के काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी अभी देख रही है। अगर यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन निफ्टी में लेना है तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 8460 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो माइनर अगर डिप आता है तो उसके लिए वेट करेंगे। 8400 के आसपास बाइंग की सलाह होगी। स्टॉप लॉस जो कल एक इंट्राडे बेसिस पे एक स्विंग बनाया था, तो 8340 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो इनिशियली हमारे 8460 8510 थे, तो अभी हमने हायर एंड थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। अभी 8510 से लेके 8600 के हमारे टारगेट्स होंगे। ओके, तो ये है राय। निफ्टी पर खरीदारी करने का मूड तो है समित का, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बढ़ गया। वो 8400 के आसपास खरीदना चाहते हैं, तब 8340 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट रखेंगे समित 8510 और 8600 के टारगेट्स अच्छे हैं। वेरी गुड। अच्छा समित बताएं फिर निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी खरीदेंगे?
जी हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट जो लास्ट 2 वीक से हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी के वजह से ज़्यादा कन्विक्शन मार्केट में आ रहा है, तो उस पे भी हमारा जो पॉजिटिव स्टांस है वो मेंटेन रखेंगे। कल एक अच्छा लेवल आया था 18,700 के आसपास, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,700 18,600। यहाँ से ऑलरेडी हमने 250-300 पॉइंट की अभी एक तेज़ी देखी है, तो एक सिमिलर टू निफ्टी स्ट्रेटेजी होगी। 18,900 के आसपास बैंक निफ्टी को बाय की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 19,400 19,500 और स्टॉप लॉस 18,700 के आसपास होगी। ये राय है आपके लिए निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की। 18,900 के आसपास खरीदेंगे ये कह रहे हैं समित। वहाँ पर मिले तो ठीक रहेगा। अभी है 18,975, थोड़ा नीचे आना चाहिए। ओके, तब 18,700 का स्टॉप लॉस लगाइए। कल 18,722 का लो था, लगभग कल के लो के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये कह रहे हैं समित। और ऊपर 19,400 आ जाएगा थोड़े दिनों में, ये समित की राय है। आइए बात करते हैं 5cents.com के सर्वेंद्र श्रीवास्तव से और पहले पूछते हैं उनका क्या इरादा है निफ्टी पर। बताएं सर्वेंद्र, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। नहीं, देखिए, जो लास्ट हफ्ते का स्ट्रेटजी है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके जो कि सेल साइड में था हमारा व्यू, उसी व्यू को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाजार वहां से 100 पॉइंट घटने के बाद वापस उसी रेंज में आया है, तो दोबारा स्टडी यही रहेगी कि यहाँ पे भी 8450 के आसपास दोबारा शॉर्ट ही करना है और टारगेट्स रहेंगे 8250 8300 के निफ्टी में। मेरा मानना यह है कि चौथा या पांचवा हफ्ता हमेशा करेक्शन का रहा है, तो ये पांचवा हफ्ता है और चौथे हफ्ते से करेक्शन चालू हुआ है, तो आई थिंक ये हफ्ते में भी मूव करेक्टिव ही रहने चाहिए और एक्सपायरी है, ट्रंकेटेड वीक है। अच्छा, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट आई थिंक 8250 8300 के टारगेट रखें और स्टॉप लॉस सेम रखें 8511.60 का और शॉर्ट करके चलें। अच्छा, चलिए, तो सर्वेंद्र कह रहे हैं कि शॉर्ट कीजिए निफ्टी को 8,410 पर स्टॉप लॉस, नहीं, एक मिनट, 8,511 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा और 8,300 8,250 ये नीचे के लेवल है सर्वेंद्र के, जहां तक निफ्टी जाएगा। सर्वेंद्र, फिर स्टॉक पे आपने शॉर्ट साइड पर चुना है? जी बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक क्लियरली फार्मा स्पेस में औरबिंदो में जो लास्ट 3-4 दिन की सेलिंग रही, उसका एक छोटा सा पुल बैक भी हो गया है आज के सेशन में, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार अपने 660 के स्तरों को वापस से एक बार छुएगा, तो शॉर्ट करके चलें। 660 के टारगेट्स रहेंगे औरबिंदो फार्मा के लिए। ये कैश के लेवल्स हैं, तो स्टॉप लॉस कैश में ध्यान रखें। 711 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस है और 660 के टारगेट्स। अच्छा सर्वेंद्र, ये बताइए, ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंग देख रहा था। जनरली क्या होता है कि निफ्टी में मैं देखता हूँ, स्टॉक तो फिर भी समझ में आता है, निफ्टी में मैं देखता हूँ कि सारे लोग राउंड फिगर वाले टारगेट देते हैं। 8,500 8,525 या ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 8,510। आप एग्जैक्ट 8,511.60 ये स्टॉप लॉस दे रहे हैं। औरबिंदो फार्मा भी 711.60 ऐसा, तो ये एग्जैक्ट फिगर आप कैसे निकाल के लाते हैं? नहीं अनिल जी, ये तो हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है। ये एग्जैक्ट फिगर्स ऐसे हैं कि मैं ये ट्रेडर्स के मद्देनजर रख के, इन्वेस्टर्स के मद्देनजर रख के एग्जैक्ट ट्रिगर प्राइस देता हूँ। ओके, तो ट्रिगर प्राइस जब आप राउंड फिगर पे नहीं रखते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ट्रिगर होने का कम हो जाता है। अगर आप 710 पे रख देंगे तो उसका ट्रिगर होने का चांस ज्यादा है, लेकिन अगर आप 710-60 पे रखेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटीज ये है कि शायद ट्रिगर ना हो, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स हमेशा राउंड फिगर पे हिट होते हैं। इसलिए ट्रिगर्स हमेशा हॉट फिगर्स रखने चाहिए। ये मैं हाँ बिल्कुल, वो अपनी बात हुई थी पहले, मैं इसीलिए आपको वापस पूछ रहा था। मैंने कहा ताकि दर्शकों को एक फिर से व्यू मिले कि बिल्कुल दर्शकों के लिए है ये। और हमेशा मैं कहना चाहूंगा, कभी भी स्टॉप लॉस के ट्रिगर्स को राउंड फिगर्स पे कभी नहीं रखें। 10 के सैकड़े पे नहीं रखें, 5 के सैकड़े पे नहीं रखें, 100 के सैकड़े पे नहीं रखें। हमेशा 1 रुपए पे रखें, 1 रुपए 60 रुपए पैसे पे रखें, या अगर आपको बाय साइड का लगाना है तो 99 रुपए पे रखें, लेकिन 100 रुपए पे कभी नहीं रखें बाय साइड का स्टॉप लॉस। ठीक बात है, तो ये आपके लिए एक बड़ी सलाह। निफ्टी पर और औरबिंदो फार्मा पे शॉर्ट करने की तो है ही, लेकिन स्टॉप लॉस कैसे सेंसिबली, ढंग से, समझदारी से लगाया जाए, ये भी सर्वेंद्र ने आपको बताया, चाहे वो फिर स्टॉक हो या फिर निफ्टी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले एक्सपर्ट से करते हैं बात। एसएमसी ग्रुप के सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट मुदित गोयल है हमारे साथ इस वक्त। मुदित जी नमस्कार, बताइए सर, निफ्टी पर क्या ट्रेड है आपका? नमस्कार अनिल जी। देखिए, स्ट्रक्चर वाइज अगर देखता हूँ तो पॉजिटिव बना हुआ है। फ्राइडे को जरूर हायर लेवल से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज 8300 के लेवल्स को होल्ड करने में सफल हुए थे। और कल के सेशन की बात करूं और आज के सेशन में जिस तरह से रिकवरी चार्ट पर नजर आई है, वो चीज दर्शाती है कि बाइस पॉजिटिव है। एक्चुअल में यही कहूंगा, जब तक हम 8300 के लेवल्स को होल्ड करते हैं, जब तक हर डिप में निफ्टी को बाय करने की ही सलाह दूंगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होगी। डिप में कहीं भी हम 8430 के आसपास आते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट होगा 8500 का, स्टॉप लॉस होगा 8410 का। साथ ही साथ ये रहूंगा अनिल जी, ये राउंड फिगर में जरूर है स्टॉप लॉस, लेकिन जिस तरह के स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा।
तो डिप में डेफिनेटली बाय करके चलेंगे 8500 के टारगेट के लिए। बिल्कुल मोदी जी, आपके कॉल्स ही परफेक्ट होते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। और मुदित करें 8410 पर स्टॉप लॉस लगाइए, 25 पॉइंट की लीजिए रिस्क, 8500 के लक्ष्य के लिए निफ्टी को खरीदें। और फिर बताएं मुदित, स्टॉक भी खरीदने का इरादा है आपका? बिल्कुल अनिल जी, इंडसइंड बैंक को बाय करने की सलाह दूंगा। अगर सारे प्राइवेट बैंक की बात करता हूँ तो इंडसइंड बैंक एक ऐसा काउंटर है जिसमें इन लेवल्स पे भी एक बुलिश पैटर्न बना हुआ था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। साथ ही साथ वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया है, तो ये चीज दर्शाती है कि बाइस यहाँ से स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और अब यहाँ से आज के सेशन में स्टॉक में ऑल टाइम हाई बने हैं वॉल्यूम के साथ, तो ये चीज दर्शाती है यहाँ से और स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। 1310 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक को बाय करके चलेंगे, स्टॉप लॉस होगा 1220 का। ओके, तो इंडसइंड बैंक में करें आप खरीदारी, ये राय है मुदित की। 2.25% स्टॉक आज के सेशन में मजबूत आपको नजर आएगा और रोल ओवर से 37-38% के आसपास। निर्मल बंक सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर है हमारी अगली एक्सपर्ट निफ्टी पर राय देने के लिए। पूछते हैं स्वाति से। बताइए स्वाति, क्या करें, चार्ट तेजी करेंगे आप? इसमें तेजी करना चाहूंगी ये लेवल पे। निफ्टी अगर हम लोग लास्ट 2 दिन का रैली देखे तो निफ्टी ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है 200 डेज मूविंग एवरेज का, एंड वहां से हम लोग ने टर्न अराउंड देखा है निफ्टी में। मुझे लगता है ये निफ्टी मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि अगर हम मार्केट ब्रेथ भी देखें तो काफी स्ट्रांग है लास्ट 2 दिनों से। तो इसमें समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम सबसाइड है, तो बाय करने का सलाह दूंगी। नीचे में स्टॉप लॉस रखिएगा 8380 का, जो ऑलमोस्ट कल के क्लोज के नीचे है। एंड आई बिलीव कि निफ्टी ये रैली एक्सटेंड कर सकती है 8520 8540 तक। ओके, तो तेजी करेंगी स्वाति निफ्टी में, और निफ्टी में के अलावा स्टॉक में भी तेजी करेंगी स्वाति आप? यस, स्टॉक में भी तेजी करना चाहूंगी। स्टॉक स्पेसिफिक क्यूमिंस इंडिया मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये लेवल पे। डेली चार्ट में अगर आप देखिए तो ये स्टॉक हायर टॉप्स है, बॉटम में ट्रेड हो रहा है। अभी फिलहाल तो ये एक ब्रेकआउट लेवल पे आ रहा है, 850 का काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज का है। एक बार वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमें अपसाइड रैली मिलेगी 880 890 लेवल्स तक। तो ये लेवल पे लेना चाहिए स्टॉक, सो दैट रिवॉर्ड अपने फेवर में है। स्टॉप लॉस रख सकते हो 820 का और टारगेट ऑफ 880। ओके, तो कमेंट्स में करें खरीदारी, ये राय है स्वाति के। 820 का स्टॉप लॉस, 880 का टारगेट ऊपर की तरफ। आइए हमारे अगले एक्सपर्ट से बात करें। इनफैक्ट अगले नहीं, आखिरी एक्सपर्ट हैं वो, और KR चौकसी सिक्योरिटीज के हेमन कपाड़िया है हमारे साथ। हेमन भाई नमस्कार, बताइए क्या कह रहे हैं चार्ट्स? नहीं अनिल जी, अपवर्ड बायस ही है, एक्सपायरी है, तो फिर भी 1 घंटे के चार्ट, 2 घंटे के चार्ट सब पॉजिटिव है अनिल जी, तो बाय कॉल ही रहेगा। ओके, 8430 के आसपास की एंट्री अनिल जी, 8400 का स्टॉप लॉस और 8490 का टारगेट अनिल जी 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। चलिए ठीक है, तो 8400 8500 मोटा मोटी वो ट्रेडिंग रेंज होगी। स्टॉक भी बता दीजिए अपना हेमन भाई। अनिल जी, दीवान हाउसिंग THFL इज लुकिंग पॉजिटिवली इंटरेस्टिंग। 276 के आसपास की एंट्री फ्यूचर्स में, 273 का स्टॉप लॉस और 282 का टारगेट है। ठीक है, तो चलिए ये हो गई दीवान हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की राय। चलिए पांचों एक्सपर्ट्स की राय समाप्त कर दूं। 5 में से 4 कह रहे हैं कि तेजी करिए, एकमात्र सर्वेंद्र श्रीवास्तव की राय शॉर्ट साइड पर है। जो लेवल्स नजर आ रहे हैं बहुत साफ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नीचे की तरफ सपोर्ट का है 8350 से लेकर 8400, ये है निफ्टी की सपोर्ट रेंज, यहाँ पर बाजार सपोर्ट लेगा। तो अब चूंकि बढ़ चुके तो 8400 के आसपास का स्टॉप लॉस समझ लीजिए। पहली बात, ऊपर 8500 फिलहाल, उसके ऊपर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लक्ष्य नहीं दिख रहे, लेकिन पहला टारगेट 8500 का है, यहाँ तक हम जा सकते हैं। ऐसे में कौन से स्टॉक से जो आपको दे सकते हैं निफ्टी से बेहतर मुनाफा एक्सपायरी का, ठीक पहले बताएंगे समित चौहान अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद। समित चौहान एंजल ब्रोकिंग से हमारे साथ और लेते हैं हम उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। सबसे पहले अपनी लिस्ट में ऊपर चुना है समित ने टाटा कम्युनिकेशन, जो नीचे खुलकर काफी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। वायदा कारोबार का टॉप गेनर भी है इस वक्त। इन लेवल्स पर भी खरीदा जाए समित?
जी हाँ जी, डेफिनेटली। इनफैक्ट लास्ट 2 वीक से हम इस पे एक पॉजिटिव स्टांस मेंटेन कर रहे हैं। जो 12 जैन को इसमें ब्रेकआउट आया था एज अ डिस्क्लोजर, तभी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था, और हमारा एक नियर टर्म टारगेट 725 का है, वो अभी तक इंटैक्ट है। आज हमने एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं मॉर्निंग से, और जो इसका एवरेज डेली वॉल्यूम है लास्ट 5-10 दिनों में, वो ऑलरेडी उसने सरपास किया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि ये एक्टिविटी और कंटिन्यू रहेगी, और ये 2 दिन में ही हमें लग रहा है कि ये 725 का लेवल इसमें एक बार अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे भी बाइंग की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 694 होगा और टारगेट 725 का होगा। ओके, आगे की आपसे पिक्स लो। इस बीच एक एक्सक्लूसिव खबर, बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, वो ये सीबीडीटी के हवाले से। टैक्स बचाने के लिए हिंदुस्तान में कंपनी बनाकर विदेश में कारोबार करने वाली कंपनियों पर लगेगा टैक्स। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां हिंदुस्तान में कारोबार कर रही है, यहाँ पर हेड ऑफिस है, लगता है सही कारोबार यहाँ पर है, लेकिन कमाई दिखाते हैं वो विदेश में, ताकि उनका टैक्स बच सके। ये पूरी बड़ी खबर सीबीडीटी के हवाले से आती हुई दिख रही है। ये क्लेरिफिकेशन है एक्चुअली सीबीडीटी का, और आजकल आपको पता है सीबीडीटी कई सारे क्लेरिफिकेशन दे रही है। इस पर हम लक्ष्मण रॉय से भी बात करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस खबर पर। तो टैक्स बचाने के लिए विदेशों में कमाई दिखाई जाए, कंपनी को हिंदुस्तान में बनाया जाए, हेड ऑफिस हिंदुस्तान में रखा जाए। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसे शेल कंपनी कहते हैं, यानी कि ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपनी हिंदुस्तानी है, लेकिन इनकम जो लेकर आ रहे हैं वो सारी की सारी विदेश से लेकर आ रहे हैं, ताकि टैक्स बच जाए, टैक्स कम देना पड़े या न देना पड़े। तो ये इस तरह की जो कंपनियां जो टैक्स में बचत कर रही है, इस पर सीबीडीटी ने एक अपना सर्कुलर जारी किया है और क्लैरिफिकेशन कर दिया कि भाई इस तरह की जो कंपनियां हैं ना, वो हिंदुस्तान में टैक्स के लिए लायबल होगी। ठीक है, अगर जो वाकई में इस तरह का कारोबार है, खाली टैक्स बचाने के लिहाज से नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिहाज से इस तरह के अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कत की बात होगी। विस्तार से बताएंगे इस खबर के बारे में इस ब्रेक के बाद। समित चौहान हमारे साथ है, और समित ने कहा कि टाटा कम्युनिकेशन खरीदी। अगला स्टॉक समित की लिस्ट में वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताएं समित इसके टारगेट्स। देखिए अनिल जी, रिसेंटली हमने एक शार्प करेक्शन देखा था रिलायंस इंडस्ट्री में। पूरी जैन सीरीज में इसने अंडर परफॉर्म किया है, और ये पूरा जो फॉल आया था उसमें हमने एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप देखा था, और वो अभी भी शॉर्ट्स इंटैक्ट है। बट स्टॉक अभी एक अच्छे खासे लेवल पे आया है, जो 8 दिसंबर का ब्रेकआउट था अराउंड 1010 उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस लग रहा है इसमें, तो इसके लिए बाय की सलाह होगी। तो इमीडिएटली 1080 से लेके 1085 के इसके टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस 996 पे होगा। ओके, 996 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें रिलायंस इंडस्ट्रीज में। डिस्क्लेमर, आपकी स्क्रीन पर CNBC आवाज़ TV 18 ब्रॉडकास्ट का चैनल है, और TV 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है।